असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में बयानबाजी जोर पकड़ चुकी है। जेएमएम ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। जेएमएम के मिशन असम पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में तो चुनाव मैदान में उतरने की जेएमएम की हिम्मत नहीं हुई, अब वो असम की बात कर रहे हैं। उधर जेएमएम का कहना है पूरे देश के आदिवासियों की आवाज बनने की ये कोशिश है। तस्वीरें सीएम हेमंत सोरेन के असम दौरे की हैं। जेएमएम इस बार असम विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश के लिए तैयार है। पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है। राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य सोनू कह रहे हैं, जेएमएम ने देश के आदिवासियों की आवाज बनने की कोशिश की है। ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के आदिवासियों की आवाज बनने की दिशा में कदम उठाया है और मुझको लगता है कि आसाम इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम के चुनाव को नज़दीक आने दीजिए। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये चीज़ें समय के साथ तय होंगी। इसके बारे में पूर्व से कुछ कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। अब इंतजार कीजिए ना, आसाम का तो तैयारी चल ही रहा है और हम लोग लड़ रहे हैं। चुनाव फाइनल है। कितने सीटों पर किसके साथ ये बाद में रहने दीजिए इसको। आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये फाइनल आप लोग मानिए। वहाँ के लोगों के साथ में जो वादा किया था कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो आप लोगों की जो मांगे हैं उसको पूरा करेंगे, उसको नहीं किया। और लोगों को मांगों को पूरा, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री वहाँ हमारे पार्टी द्वारा चुनाव होगा, चुनाव में हमारे एमएलए जीतेंगे। जेएमएम के मिशन असम पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा है, पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, अब असम की बात कर रहे हैं। बोले बिहार में तो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब इनको कितना हिम्मत है देखते हैं, आसाम में कितना लड़ता है, बंगाल में कितना लड़ता है। जो पड़ोसी में पहले कितना बोलता था, कितना बार जा करके बैठक किया, उठक बैठक करते रहा और बोला था कि यहाँ लड़ेंगे, इतना सीट लड़ेंगे, उतना सीट लड़ेंगे। जो पड़ोस में है वहां ये हिम्मत नहीं जुटा पाया और जुटाएगा तो अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टियों को हिम्मत जुटानी चाहिए, लेकिन हिम्मत जुटाएगा हेमंत सोरेन, ऐसा मुझे नहीं लगता। देखिए, झारखंड को पहले मुख्यमंत्री जी संभाले, आसाम संभालने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा काफ़ी है, समझे। और आसाम जाकर कोई ये बड़ा अच्छी कार्य नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं या तो अपना राजनीति, अपना कोई स्टार प्रचारक बना ले, कुछ बना ले, वहाँ पे आएंगे हेमंता बिस्वा शर्मा ही। उनको विकास से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि वहाँ पर भी जाएं और अपने सत्ता को कैसे कायम करें। यहाँ झारखंड संभल नहीं रहा है, चलेंगे असम को संभालने के लिए। खुल करके अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आज जो है सो यहाँ पर युवाओं के बारे में सोचे ना सरकार। असम के बारे में छोड़ दे, युवाओं के बारे में सोचे, यहाँ पे यहाँ के आदिवासियों के बारे में सोचे। सरकार नहीं सोच रही है। आरजेडी का कहना है, असम से बीजेपी के धराशायी होने की शुरुआत होगी। वहीं कांग्रेस कह रही है, बीजेपी को परास्त करने के लिए सभी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। निश्चित रूप से उनका ऑर्गेनाइजेशन वहाँ है और यहाँ के भाषा संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति लोग वहाँ वास करते हैं, लगभग 50 लाख आबादी। तो सारे लोग को मिलजुल कर चुनाव में उतरना चाहिए ताकि हम लोग बीजेपी को परास्त कर सकें। देखिए, आसाम में जो गरीबों का लड़ाई लड़ेगा, सरजमीनी का लड़ाई लड़ेगा, उसी का राजपाट आएगा। इसलिए ये लोग फांकीबाज आदमी है। बीजेपी के लोग फांकी मारने वाला आदमी है, झूठ बोलने वाला आदमी है, गरीबों को ठगने वाला आदमी है। इसलिए वह धराशायी होगा, वहीं से नहीं पूरे देश से धराशायी होगा। असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। जेएमएम की चुनावी तैयारी से झारखंड में सियासी पारा चढ़ चुका है। धीरज ठाकुर के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। पश्चिम